Assalamu alaikum students, this is me Shujat Naqvi. I hope you all are doing well. Today we will start the metabolism of lipids. Lipids की मेटाबॉलिज्म में जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन क्या होती है? हमारे पास बेसिकली हमारे पास लिपिड्स जो होते हैं फैटी एसिड से मिलकर बने हुए होते हैं। अगर हम फैटी एसिड ऑक्सीडेशन मीन्स ब्रेक डाउन या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें या फैटी एसिड को जब हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो उसमें 3 टाइप्स ऑफ ऑक्सीडेशन होती है, अल्फ़ा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन एंड गैमा ऑक्सीडेशन। जो मोस्ट कॉमनली हमारे टिश्यूज़ में, हमारे ह्यूमन बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑर्गेनिज्म की जो चल रही होती है वो होती है बीटा ऑक्सीडेशन। ठीक है, बीटा ऑक्सीडेशन की 3 स्टेजेस हैं। एक हमारे पास है एक्टिवेशन होती है फर्स्ट स्टेज फैटी एसिड की इन साइटोसोल में। सेकंड स्टेज में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं फैटी एसिड को माइटोकॉन्ड्रिया में। थर्ड स्टेज होती है, क्योंकि बीटा ऑक्सीडेशन जो होती है प्रॉपर वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट कर पहले एक्टिवेट करेंगे साइटोसोल से, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे, फिर ऑक्सीडाइज करेंगे इन माइटोकॉन्ड्रिया। फैटी एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोकाइनेज, इन द प्रेजेंस ऑफ एटीपी एंड मैग्नीशियम, ये कन्वर्ट होता है एसाइल कोए। एसाइल कोए इज़ द एक्टिवेटेड फॉर्म ऑफ फैटी एसिड। अब ये जो प्रोसेस हो रहा है हमारे पास साइटोसोल में हो रहा है, और ये वाला फैटी एसिड जो एसाइल को में चेंज हो रहा है ये साइटोसोल में हो रहा है, और एसाइल कोए अब एक्टिवेटेड फॉर्म है फैटी एसिड की। फैटी एसिड एसाइल कोए में एक्टिवेट हो गया, हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट हमारा स्टेज है कार्निटीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, मतलब जो ट्रांसपोर्ट होती है फैटी एसिड की इन माइटोकॉन्ड्रिया। हमारे पास एसाइल कोए जो होता है इम्परमिएबल होता है टू माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, मतलब एसाइल कोए माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर नहीं जा सकता। अब ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये वाली जो है, और ये हमारे पास नीचे माइटोकॉन्ड्रिया है, ऊपर साइटोसोल है। अब होता क्या है, कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 एक एंजाइम है जो प्रेजेंट होता है हमारी ऑन द आउटर सरफेस ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है। इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पर यहाँ पर हमारे पास कार्निटीन पाल्मिटोइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम प्रेजेंट है। वो बाइंड हो जाते हैं एसाइल कोए के साथ, और एसाइल कोए मतलब कन्वर्ट हो जाता है इसके साथ बाइंड होने के बाद एसाइल कोए कार्निटीन। एसाइल कोए कार्निटीन जो होता है वो परमिएबल होता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन, उससे वो ट्रांसफ़र हो जाता है टू द माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास अब क्या होता है, इनर साइड ऑफ इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, अब इस साइड पे इनर साइड है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन पे, यहाँ हमारे पास कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 2 एंजाइम प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, एसिटाइल कार्निटीन जो हमारे पास आया था बाहर से उसको कन्वर्ट करता है दोबारा, कार्निटीन को रिमूव कर देता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो कोए प्रेजेंट होते हैं ऑलरेडी, कोए को एसाइल के साथ बाइंड करवा कर दोबारा एसाइल कोए बना देता है। ठीक है, अब दोबारा जब एसाइल कोए बन जाता है, जो बीटा ऑक्सीडेशन प्रॉपर है, अब उसके 4 स्टेप हैं। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन, सेकंड स्टेप हाइड्रेशन, थर्ड स्टेप फिर ऑक्सीडेशन, फोर्थ स्टेप क्लीवेज। फर्स्ट स्टेप ऑक्सीडेशन जो होती है उसमें ये होता है एसाइल कोए जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज ट्रांसिनोइल कोए में चेंज होता है। ट्रांसिनोल कोए में चेंज होता है और FADH2 की प्रोडक्शन होती है। ट्रांसिनोल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम इनोइल कोए हाइड्रोटेज कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए में, ये हाइड्रेशन हो रही है, और बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए की फिर ऑक्सीडेशन होती है, वो कन्वर्ट होता है बीटा कीटो एसाइल कोए में इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम बीटा हाइड्रोक्सी एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज। बीटा कीटो एसाइल कोए इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम थायोलेज क्लीवेज हो रही है, कन्वर्ट हो जाएगा एसाइल कोए में और एसिटाइल कोए में। ठीक है, एसिटाइल कोए जो होता है वो दोबारा हमारे पास क्रैब साइकिल में जाके कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा, और एसाइल कोए जो एक्टिवेटेड फॉर्म है फैटी एसिड की वो दोबारा ऊपर जाके दोबारा ये उसकी ऑक्सीडेशन होती रहेगी, और ये साइकिल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास इनर्जेटिक्स ऑफ पाल्मिटिक एसिड की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पाल्मिटिक फैटी एसिड जो है वो है पाल्मिटिक एसिड। पाल्मिटिक एसिड जो होता है ऐसा फैटी एसिड है जो 16 कार्बन कंटेनिंग है। 16 कार्बन कंटेनिंग पाल्मिटिक एसिड जो है उसकी बीटा ऑक्सीडेशन के लिए कितने साइकिल चलेंगे, बीटा ऑक्सीडेशन के उसके 7 साइकिल चलेंगे, क्योंकि हमारे पास अगर हम 12 ATP हैं, 16 कार्बन कंटेनिंग है, तो 6 साइकिल चलने से हर साइकिल की बीटा ऑक्सीडेशन पे 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड एसिटाइल कोए बनता है। ठीक है, हर बीटा ऑक्सीडेशन पे 2 कार्बन रिमूव होते हैं।
फॉर एग्जांपल 6 कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड है, तो उसकी बीटा ऑक्सीडेशन के 2 साइकिल चलेंगे। क्यों 2 साइकिल चलेंगे? एक साइकिल चलेगा जिसमें 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल कोई रिमूव होगा बीटा ऑक्सीडेशन से, तो हमारे पास पीछे 4 एसिटाइल कार्बन कंटेनिंग फैटी एसिड बच जाएगा। 4 कार्बन कंटेनिंग के दोबारा हमारे पास जब साइकिल चलेगा 2 कार्बन कंटेनिंग एसिटाइल कोए के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे। 4 बचे थे, 2 अलग 2 अलग, तो इससे हमारे पास 6 कार्बन कंटेनिंग के 2 दफ़ा साइकिल चला। ऐसे ही हमारे पास 16 कार्बन कंटेनिंग का 7 दफ़ा साइकिल चलेगा। 7 दफ़ा साइकिल चलने से 7 FADH2 प्रोडक्शन होगी, 7 NADH हो गए। एक FADH2 जो होता है हम कहते हैं 2 ATP हमें देता है और एक NADH 3 देता है। तो 7 × 2 14, 7 × 3 21, टोटल 35 ATP। और 7 दफ़ा ये साइकिल चलने से हमारे पास टोटल तो एसिटाइल कोए 8 बनेंगे ना। एक बीटा ऑक्सीडेशन होती है अगर पाल्मिटिक एसिड की, तो उससे हमारे पास एक एसिटाइल कोए बनता है। 7 दफ़ा अगर होती है साइकिल चलता है तो हमारे पास 8 एसिटाइल कोए उससे बनेंगे। 8 एसिटाइल कोए बनेंगे। एक एसिटाइल कोए हमारे पास 12 ATP देता है। 12 × 8 96, टोटल 96 ATP। टोटल अगर करें 96 + 35 131 ATP। 2 ATP हमारे पास यूज्ड हुए थे टू एक्टिवेट द फैटी एसिड की एक्टिवेशन में, तो नेट जो प्रोडक्शन होती है वो है 129 ATP। अब अगर हम इसके क्लिनिकल्स की बात करें तो हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ कार्निटीन हो तो हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया होता है क्योंकि रिड्यूस हो जाती है ग्लूकोनियोजेनेसिस। डेफिशिएंसी अकर होती है ड्यू टू द डिक्रीज सिंथेसिस या रीनल लीकेज की वजह से, या कार्निटीन की सिंथेसिस ही नहीं हो रही या ब्लड से वो यूरिन में रिलीज़ हो रहा है। दूसरा, अगर कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 1 में डिफेक्ट हो, ये इफेक्ट करता है लीवर, रिड्यूस फैटी एसिड सिंथेसिस, प्रमोट करता है कीटोन बॉडी सिंथेसिस और हाइपोग्लाइसीमिया। कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 2 को तो इफेक्ट करता है स्केलेटल मसल एंड लीवर को। इन टाइप 2 डायबिटीज़ सल्फोनाइल यूरिया ड्रग्स जो होती हैं वो इनहिबिट कर देती हैं कार्निटीन पाल्मिटोल ट्रांसफरेज 1 को और काज करती हैं हाइपोग्लाइसीमिया को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो क्लिनिकल है वो है SIDS। ठीक है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, आल्सो नोन एज कॉट और ट्रैप डेथ। इसमें डेफिशिएंसी होती है मीडियम एंड लॉन्ग चेन एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज की। इट मीन्स कि एसाइल कोए, मीडियम चेन एसाइल कोए जो होते हैं उसको ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम ही नहीं होता या ब्लॉकेज हो जाती है इन हमारी बीटा ऑक्सीडेशन में। नेक्स्ट है जेमिसन वॉमिटिंग सिकनेस, जिसमें हाइपोग्लाइसीमिया, वॉमिटिंग, कन्वुलेंस, कोमा एंड डेथ होती है ड्यू टू अनराइप फूड्स, कच्चे फ्रूट खाने से जो कंटेन करते हैं टॉक्सिक अमाइनो एसिड लाइक हाइपोग्लाइसिन ए। ये इनहिबिट कर देता है एंजाइम एसाइल कोए डिहाइड्रोजिनेज को, ब्लॉक हो जाती है बीटा ऑक्सीडेशन। सेरेब्रोस हेपेटोरिनल सिंड्रोम, बीटा ऑक्सीडेशन लॉन्ग चेन फैटी एसिड की नहीं अक्कर होती ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ पैरोक्सिसोम, फैटी एसिड एक्युमुलेट हो जाता है लीवर, किडनी, ब्रेन में। रेफसम्स डिजीज़ में इम्पेयर्ड हो जाती है अल्फा ऑक्सीडेशन फाइटेनिक एसिड की। फाइटेनिक एसिड डू नॉट अंडरगो बीटा ऑक्सीडेशन ड्यू टू द मिथाइल ग्रुप ऑन C3। सेरिब्रल एटेक्सिया एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पेशेंट को कंज्यूम करने से रोका जाता है क्लोरोफिल कंटेनिंग कंपाउंड, जिनमें फिर हमारे पास फाइटेनिक एसिड या फाइटोल्स होते हैं। आई होप ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें हमने एनर्जेटिक्स भी देखा, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन भी और क्लिनिकल्स भी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।